गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में अध्यात्म, छिपा हुआ अध्यात्म। इस दौर में हमने थोड़ा फेरबदल किया है और वो गीत चुने हैं जिनमें जिंदगी का फलसफा छुपा है, जीवन का अध्यात्म नजर आता है। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती या बाधा को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि चुनौतियां और कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए ईश्वर का एक तरीका है, और ईश्वर हमें ऐसी चुनौती नहीं देंगे जिसे हम दूर नहीं कर सकते। हमारे आज के गीतकार ने भी जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ और अपनी बहन को खो दिया। उनके करीब के लोग उन्हें पुष्किन और कविराज के नामों से पुकारते थे। शंकर दास केसरी लाल का जन्म 30 अगस्त 1921 को रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने अपना कलम नाम शैलेंद्र रख लिया, जी हाँ, जिसका अर्थ है पहाड़ का राजा। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त शीर्षक था जिसने अपने काव्य शैली और मानव हृदय की समझ के साथ विचारोत्तेजक गीतकारिता की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। शैलेंद्र बिहार के आरा जिले के धोसपुर गांव के एक अनुसूचित जाति के परिवार से थे। गांव में ज़्यादातर खेतिहर मजदूर थे और शैलेंद्र के पिता सैनिक अस्पताल में ठेकेदारी करने के लिए रावलपिंडी चले गए। दुर्भाग्यवश उनके पिता बीमार पड़ गए और घोर दरिद्रता के कारण वे रहने के लिए फिर मथुरा चले आए, जहाँ शैलेंद्र के चाचा रेलवे में कार्यरत थे। हालांकि उनके कष्ट बढ़ते रहे और फिर शैलेंद्र और उनके भाई बीड़ी पीकर अपनी भूख मिटाते थे। इस तरह की दुर्गम चुनौतियों के खिलाफ शैलेंद्र मथुरा में माध्यमिक स्तर तक शिक्षित होने में कामयाब रहे। एक बार जब वो मथुरा में हॉकी खेल रहे थे तो एक ऊंची जाति के खिलाड़ी ने उपहास पूर्वक शैलेंद्र पर ताना मारा, देखो अब ये लोग भी मैच खेलेंगे। हॉकी शैलेंद्र के जुनून में से एक था और इस तरह की जातिवादी टिप्पणी ने उन्हें हिलाकर रख दिया। हालांकि इस टिप्पणी ने मुंबई में शिफ्ट होने के उनके दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत किया, और फिर किसी तरह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मथुरा में शैलेंद्र ने बॉम्बे शिफ्ट होने का अपना दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा किया। बम्बई में वो माटुंगा रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक प्रशिक्षु के रूप में, एक असिस्टेंट के रूप में शामिल हो गए। अक्सर उनके साथियों ने उन्हें एक कोने में हाथ में कलम और कागज़ लिए अपने विचारों में खोए हुए पाया। विभाग का काम पूरा होने के बाद शैलेंद्र प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के कार्यालय में समय बिताते थे। कार्यालय पृथ्वीराज कपूर के आवास के बिल्कुल सामने स्थित था और हर शाम कवि विचार साझा करने और बातचीत करने के लिए वहां इकट्ठे होते थे। शैलेंद्र इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य भी थे, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक कल्चरल शाखा थी। यहाँ उन्होंने समाजवाद पर आधारित कविताएं लिखना शुरू किया और इसकी बैठकों में सुनाया। शैलेंद्र ने पूंजीवादी गठजोड़ के हाथों उत्पीड़ितों के शोषण का प्रतिकार करने के लिए एक नारा दिया था। उन्होंने कहा, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। उर्दू शायरी की एक निश्चित संरचना है जो एक निश्चित बेहर यानी मीटर और काफिया यानी तुक पर आधारित है और 19 ऐसे पैटर्न तक सीमित है। हिंदी और संस्कृत में 60 से अधिक लयबद्ध मीटर की एक विस्तृत श्रृंखला एक अलग है। शैलेंद्र इन दोनों अलग अलग पैटर्न्स को मिलाने में पहले व्यक्ति थे, बोथ हिंदी और उर्दू। शैलेंद्र हिंदी या उर्दू में अपने समकालीनों में से किसी से कम कवि नहीं थे। हालांकि दुर्भाग्य से उनकी फिल्म प्रदर्शनों की सूची ने हमेशा उनके साहित्यिक उत्पादन को प्रभावित किया। शैलेंद्र ने कई उत्कृष्ट कविताएं लिखी। कुछ गीत उन्होंने 40 के दशक में इप्टा के सदस्य के रूप में भी लिखे थे। मसलन, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, तुमने मांगे ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा हर वादा है। छीना हमसे सस्ता अनाज, छीना हमसे सस्ता अनाज, तुम छटनी पर आमादा हो तो अपनी भी तैयारी है, तो हमने भी ललकारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। मत करो बहाने, संकट है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन है, इन बनियों चोर लिटोरों को क्या सरकारी कंसेशन है। मत आंखें चुराओ, बगले मत झांको, दो जवाब, क्या यही स्वराज तुम्हारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। ये सब उन्होंने 40 के दशक में लिखा था। शैलेंद्र के बारे में और भी जानकारी दूंगा आज के उनके लिखे गीत पर चर्चा के बाद। गीत के बोल हैं
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत सरलता और सादगी को बहुत सुंदरता से दर्शाता है। इस गीत के अनेक पहलू समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हमारा आज का गीत है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये गीत मूवी अनाड़ी से है जो 1959 में रिलीज हुई थी। आइए सुनते हैं ये गीत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। जब मैंने पहली बार बचपन में ये गाना सुना था, डैड जी। ये बहुत अच्छे से गाते थे। अच्छा। तब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि ये एक लव सॉन्ग है। जी। लेकिन अगर इसके लिरिक्स पे गौर किया जाए तो इस गाने में सैक्रिफाइस के बारे में बहुत कुछ कहा है। हमारी इंडियन कल्चर, इंडियन सभ्यता सैक्रिफाइस एंड रिस्पेक्ट पर आधारित है। एंड ये कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? आपकी बात में निसंदेह थोड़ी सी सच्चाई तो है, लेकिन अगर पहली ही पंक्ति से हम इस गीत की शुरुआत करें कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तो वो कहते हैं ना कि पूजा की नमाजों की जरूरत नहीं उसे, पूजा की नमाजों की जरूरत नहीं उसे, रोते हुए इंसान को जिसने हंसा दिया। वो निदा फाजली ने भी कहा है, घर से मस्जिद का रास्ता है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो कहने का मतलब यही है कि वहाँ बच्चा प्रतीक है। जी। कहने का मतलब यही है कि जो दीन है, दुखी है, असहाय है, या इस तरह की किसी भी समस्या में कोई है, तो उसके साथ अगर आप खड़े हैं तो आपके जीवन का मानवीय पक्ष यही है। और जब आपने कल्चर वाली बात की है कि हम अपने विचार से दूर हटते जा रहे हैं, तो केवल हम अपने विचार से दूर हटने वाली बात तो इन गीतों के संदर्भ से ही हम कह दें एक बात, कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन का युग तो है ही। जी। आप देखिए कि बॉब डिलन के गीतों पर, संगीत पर अमेरिका के विश्वविद्यालयों में काम हो सकता है, फिर हम अपने गीतकारों को, संगीतकारों को हल्के में क्यों लेते हैं? उन पर अब जाकर कहीं थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है, वरना पहले तो हमने फिल्मों की ओर देखना ही बहुत अलग ढंग से शुरू किया था। हम फिल्मों की तरफ बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखते ही नहीं थे। और जो बात आपने कही कि हम अपने कल्चर से किस तरह से कटते जा रहे हैं, तो निस्संदेह कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें बदलती हैं, गीत संगीत बदलता है, तो हमारा विचार भी बदलता है। आज अगर आप ये देखें, किसी बच्चे से पूछें, किसी भी गीतकार या संगीतकार का नाम पूछें, तो वो हॉलीवुड के तो 50 बता देंगे, लेकिन बॉलीवुड के हमारे संगीतकारों, गीतकारों के बारे में उनको जानकारी बहुत कम है। जबकि वहाँ देखिए कि उल्टा किस तरह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस सोच पर भी विचार करना पड़ेगा, जो होना शुरू हो गया है। आज विश्वविद्यालयों में तमाम गीतकारों पर, संगीतकारों पर भी, फिल्मों पर भी काम होना
शुरू हुआ है। तो और जहाँ तक आपने वो फ़कीरों वाली बात कही, तो वो कहते हैं ना कि हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने हमको किधर हवा ले जाए। रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं, न जाने कब आए वो और लिवा ले जाए। और हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। बहुत खूब। और इसके एक पंक्ति पर भी अगर हम विचार उस ढंग से भी करें तो ये गाना लिखा गया 1959 में, जी और जब तक हमारे विचार में वो बात नहीं होती तब तक काव्य में भी नहीं उतरती। कहा गया ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साईं न भूखा जाए। तो जब तक हमारे विचार में वो बात नहीं थी, आप ये देखिए उस जमाने में एक बात होती थी, पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, ये बनाया जाता था। और कहीं बीच में कोई आ गया तो उसको भी वो लौटना नहीं चाहिए, भूखा, उसे भी हाँ। कुछ न कुछ देना है। बुजुर्गों का एक बहुत उन पर भरोसा भी था और उनका आदर भी था, है ना। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो अंधियारे में एक रोशनदान की तरह हमारे बुजुर्गवार थे, रहेंगे और हैं भी। जी और इसीलिए हमारे कल्चर में, हमारे विचार में, हमारी सोच में ये बात थी। और यही वजह है कि इतने लंबे संघर्षों के बाद भी यहाँ कौन नहीं आया, शक आए, हूण आए, मुगल आए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कल्चर की जड़ें हैं वो बहुत भी गहरे मजबूत तक हैं। है। और उसमें एक वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, उसमें जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, इसी भाव के कारण शायद हम लोग अभी तक सरवाइव भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत खूब। तो चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है गमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है गमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा भूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनील जी, मुझे एक शेर याद आ रहा था जी। निदा फाजली का। जी। हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे देखना हो उसे कई बार देखना। जी। तो ये भी थोड़ा सा आपको ऐसे नहीं लगता कि इसी पे ही आधारित है? इसका जवाब भी हम मतलब एक पोएट, एक शायर की बात है तो जवाब भी शायर की ही बात से दे देते हैं। गुलजार ये कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। जी तो जब निदा फाजली ये कह रहे हैं कि किसी को देखना तो कई बार देखना, बार है ना, क्योंकि उसके अंदर 10-20 आदमी हैं, तो गुलजार इसीलिए ये कह रहे हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उन्हें बार बार समझना पड़ता। और इसीलिए शायद आज के दौर में बार बार देखने की, बार बार पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। सुनील जी, आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया हमें इतना ब्रेन वॉश कर देता है, कैसे दिखना चाहिए, जी। कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जहाँ बार बार हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि हम जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं। जी। ऐसे में और इस दुनिया में हम एक सिंपल सी, सरल सी जिंदगी कैसे जी सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक आंतरिक व्यक्तित्व और एक बाह्य व्यक्तित्व, यानी आपकी पर्सनैलिटी दो भागों में बटी होती है। तो इस समय ध्यान जो है ना वो बाहरी बातों की तरफ ज़्यादा है, जी जो आपने बात कही है। अब महात्मा गांधी को अगर लोग सुनते थे, न तो व्यक्तित्व था, बाहरी व्यक्तित्व कुछ था नहीं, यहाँ तक कि पूरे कपड़े भी नहीं पहनते थे, जी लेकिन उसके बाद भी उनका एक व्यापक प्रभाव था। तो किस लिए प्रभाव था? इसलिए कि मन में ईमान और बात में सच्चाई थी, जी इसलिए वो व्यापक प्रभाव था। और ऐसे कितने भी लोग हुए हमारे यहाँ। अगर आप पुरानी तस्वीरों को देखेंगे तो हमारे ऋषि मुनि ज़्यादातर तो खुले बदन ही हैं। जी तो वो जो बात है कि आपकी विद्वत्ता, आपका विचार, आपका चरित्र,
ये सब बातें मिलकर कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत बाहरी चीज़ें हैं कि आपको कैसे दिखना है, आपको कैसे पहनना है, निस्संदेह बहुत अच्छा रहना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, But अच्छा अंदर दिखना पे चाहिए, focus नहीं लेकिन होता। वो सब अंदर भी घटित होते रहना चाहिए। और जब वो अंदर घटित होगा तो अपने आप आपकी बात में, आपके विचार में, आपके चलन में वो बातें अपने आप आएंगी। जी, दोनों बातों में एक समानता होनी चाहिए। सही कहा आपने। अंत में एक लाइन है, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। हम अगर सिर्फ इसी लाइन पर मतलब गौर करें तो एक दूसरे नज़रिए से ये पूरा गीत देख सकते हैं। आपको ऐसे नहीं लगता जैसे गीतकार ये एक फूल के पर्सपेक्टिव से गा रहा है कि फूल हमें दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है, फूल हमें एक सिंपल सी जिंदगी जीना सिखाता है। जी, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? फूल में सौंदर्य भी है जी और सुगंध भी है। जी सुगंध प्रतीक है आपके आंतरिक व्यक्तित्व का और सौंदर्य प्रतीक है आपके बाहरी व्यक्तित्व का। और जो जीवन और मरण की जो बात है इसमें, तो वो गीता में एक बात आती है ना कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो आया है वो जाएगा ही। लेकिन फूल की बात क्या है, वो मराठी की एक पंक्ति शांता शेळके की मुझे याद आती है, जिसमें वो कहती हैं, असेन मी नसेन मी तरी असेल गीत है, फुला फुलात ये तल्या उद्या हसेल गीत है। मैं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ये गीत मेरा तब भी रहेगा। इसी तरह से कि यहाँ की हर फूल में वो मुस्कुराएगा, हंसेगा। तो ये एक विश्वास है। और इस तरह के गीतों ने, इस तरह की पंक्तियों ने हमारे जीवन को बहुत संवारा है और बहुत संबल दिया है। इसीलिए ये गीत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग इन गीतों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से उस ताकत को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जी। जिसे आप प्रकारांतर से अध्यात्म कह रहे हैं। बहुत खूब। एल्बर्ट पाइक ने कहा था, व्हाट वी हैव डन फॉर आवरसेल्व्स अलोन डाइज विद अस, बट व्हाट वी हैव डन फॉर अदर्स एंड द वर्ल्ड रिमेन्स एंड इज इमॉर्टल। तो इस गाने से प्रेरणा लेते हैं और इस स्वार्थी रूपी दुनिया में थोड़ा निस्वार्थ बनने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। जी, गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग गीतों के बोल बड़े अनमोल। जब आप शैलेंद्र की बात करते हैं ना, तो उन्हें एक शैली, एक मनोदिशा या दर्शन में विभाजित करना असंभव है। देखने में तो शैलेंद्र के बोल सरल हैं, आपको उनके शब्दों में अर्थ की खोज करने के लिए हर बार शब्दकोश में गोता लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सादगी उनकी पहचान है। हालांकि मजरू, साहिर, कैफी, शकील बदायूनी, जान निसार अख्तर जैसे अन्य उनके समकालीनों को कवि के रूप में माना जाता था, जो साहित्य से फिल्मी गीतों की ओर बढ़ते थे। शैलेंद्र को आमतौर पर एक गीतकार के रूप में माना जाता है। इसके अलावा उर्दू लेखकों का फिल्मों की भाषा पर वर्चस्व भी था। गोपाल सिंह नेपाली, कवि प्रदीप, भरत व्यास जैसे कुछ हिंदी कवियों ने गीत लेखन में कदम रखा था, लेकिन अधिकांश शीर्ष लेखक उर्दू कवि थे। हालांकि उनमें से कुछ ने शुद्ध हिंदी में कुछ यादगार गीत लिखे, जैसे चित्रलेखा में साहिर लुधियानवी ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उर्दू शायरी की एक निश्चित संरचना है, जो एक निश्चित मीटर और काफिया या तुक पर आधारित है और 19 पैटर्न तक सीमित है। हिंदी संस्कृत में 60 से अधिक लयबद्ध मीटर की एक विस्तृत श्रृंखला है। शैलेंद्र, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 2 अलग अलग पैटर्न्स को मिलाने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने फिल्म के कैरियर की शुरुआत में शैलेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में अहिंसा मार्ग खार में एक किराए के ग्राउंड फ्लोर फ्लैट में रह रहे थे। खार उस समय मुंबई का एक सबब होता था। जी हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था। एक रात कार के हॉर्न की लगातार आवाज़ से अहिंसा मार्ग की शांति भंग हो गई। परेशान लोग अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर रात के 12 बजे देख रहे थे कि ये कौन बजा रहा है हॉर्न। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ड्राइवर आखिर इतना हॉर्न क्यों बजा रहा था। और फिर जब शैलेंद्र के फ्लैट से एक सज्जन बाहर देखने आए कि माजरा क्या है, तो दंग रह गए। एक चमकदार शेवरलेट इम्पाला में ड्राइवर की सीट पर बैठे थे मस्ती के नशे में धुत राज कपूर। वो चिल्ला रहे थे, ए मेरे कविराज को बाहर बुलाओ, मेरे कविराज को बाहर बुलाओ। शैलेंद्र को जगाया गया, वो बाहर आए। जैसे ही राज कपूर ने उनको देखा तो हॉर्न बजाना छोड़कर अपनी कार से कूद गए और शैलेंद्र को गले लगाने के लिए दौड़े। राज कपूर कह रहे थे, मैंने अभी फिल्म मनाली का गाना सुना है, जियो मेरे पुष्कन जियो। इससे पहले कि शैलेंद्र कुछ कह पाते, राज कपूर अपनी कार में वापस बैठे और निकल गए।
वो शैलेंद्र का लिखा गीत था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इस गाने ने शैलेंद्र को लगातार उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया था। इसी वजह से राज कपूर खुश हो रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि शैलेंद्र ने 2 फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में कैमियो भी किया, और इस बात को बहुत लोग नहीं जानते हैं। और दोनों बार ये कैमियो गाने के लिए किया। फिल्म थी मुसाफिर एक, उसमें टेढ़ी मेढ़ी हमसे फिर सारी दुनिया एक ये था, और बूट पॉलिश में दूसरा गाना था चली कौन से देश गुजरिया। तो शैलेंद्र के ऊपर दी गई इस जानकारी के साथ इस एपिसोड को यहीं देते हैं विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में। बोल के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।